हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस मैथ्स पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरीमीटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन की, जो कि क्लास 6 के 6.1 में एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। इसके पहले हमने बात किया हुआ था कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और पेरीमीटर होता क्या है बेसिकली। और आज हम बात करेंगे कुछ उसके एग्जाम्पल की। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल देखने के बाद हम लोग फिर जो है स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। तो अभी तक आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है उसको आप देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलो, हमने बात किया था ये रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल शेप में अगर है तो आपको पेरीमीटर कैसे निकालना है, और इसमें हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ले लिया और इसका लेंथ जो दिया है मैंने 12 सेंटीमीटर दिया है, और ब्रेथ यानी कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 9 सेंटीमीटर यानी कि 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, आओ देखते हैं। देखो, फार्मूला याद है ना, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है रेक्टेंगल का, मैं एक बार याद दिला दूं। 2 होता है L प्लस B होता है। अब ये 2 क्यों होता है, क्योंकि 2 बार लेंथ है और 2 बार ब्रेथ है, इसलिए इसका जो फार्मूला होता है 2L प्लस B होता है। अब देखो, इसी फार्मूला में रखोगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो देखो, P हमको निकालना है, 2 हो गया। L की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है यानी कि 12 दी हुई है, ये 12 हो गया। प्लस B की वैल्यू 9 सेंटीमीटर यानी कि 9 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 9 हो गया। ठीक है, अब ये 2 हो गया। 12 और 9 को ऐड करोगे तो 21 आएगा यानी कि 21 आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हिडन होता है। जब भी ऐसे करके दिया रहे ऐसे, ये अंडरस्टूड होता है, समझ जाना आपको कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये 2 हो गया यानी कि 2 इंटू 21, इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 42। कितना, 42 सेंटीमीटर क्या है इसका पेरीमीटर है। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। वैसे भी इसको ऐड कर सकते हो, ये 12 हो गया, ये भी 12 होगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 12 और 9 21 होता है, 21 और 12 33 होता है, 33 और 9 42 होता है। यानी कि सबको आल साइड को अगर ऐड कर लोगे तभी तुम्हारे पास 42 निकल के आ जाएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। चलो, देखो, मान लो मैंने दे दिया, ये दूसरा सेकंड क्वेश्चन है। मैंने लेंथ दे दिया, थोड़ा सा डेसिम लेंथ मैंने दे दिया 23 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ यानी कि जो इसकी चौड़ाई है दे दिया हमने 13 सेंटीमीटर, और बड़े नंबर दे दिए मैंने। तो फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, 2 यानी कि P इक्वल टू 2L प्लस B। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। L कितना है 23 सेंटीमीटर है, ये हो गया 26 सेंटीमीटर, और B यानी कि ब्रेथ कितना है 13 है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। देखो, ये 2 हो गया। अब ये गलती नहीं करना है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, ये गलती नहीं करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 23 और 13, ये हो जाएगा 36। हाँ 36 होगा। अब देखो, अब ये 2 हो गया इंटू 36, तो हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पेरीमीटर कितना आ गया, यानी कि पेरीमीटर इक्वल टू आएगा 72 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखना है, 72 सेंटीमीटर लिख देना है। तो देख लो, यही फार्मूला है रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो रेक्टेंगल यानी कि आयत है उसका जो परिमाप है निकालने का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराए। अब हम देखेंगे कि जो स्क्वायर है यानी कि वर्ग होता है उसका परिमाप कैसे निकालना है, वो भी बहुत आसान होता है। चलो, अब हम सीखेंगे क्या, तो अब हम सीखेंगे कि स्क्वायर का पेरीमीटर आपको कैसे निकालना है। चलो, ये देखो बन गया स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, जिसकी ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, सभी सभी जो लेंथ होता है या साइड होता है वो इक्वल होता है। जैसे मान लो ये ए हो गया, बी, सी और ये डी। तो देखो, ये भी बराबर, ये भी, ये भी, ये भी। मान लेते ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। अब देखो, इसका परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है इसका, पेरीमीटर होता है क्या, 4 इंटू साइड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है,
ये 4 क्यों है, क्योंकि ये देखो इसको 4 साइड है ना, तो 4 साइड को जोड़ने से अच्छा है कि 4 लिख दो और इसमें साइड से मल्टीप्लाई कर दो। आइए क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए क्या है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो देखो फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको 5 लिख दो, यहाँ तो P इक्वल टू, अभी क्या करना है 4 इंटू 5, 4 5 20, यानी कि 4 5 20 होता है, दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना बहुत ही आसान है। ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। अब देखो ये 4 साइड जो दिए थे मैंने 5-5 सेंटीमीटर के, या तो इसको क्या करो आप ऐड करो सबको, ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, तो ये 5 देखो 5 5 प्लस 5 प्लस 5, ये हो गया 5 5 10 5 15 और 5 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। देखो यही तो आ गया। तो मैं समझाना ही चाह रहा था कि या तो आप चारों साइड को ऐड करो या फिर 4 इंटू साइड करो, तो पेरीमीटर निकल जाएगा। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना यदि समझ गए हो तो। फार्मूला यही है, देखो मैंने एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और मैंने जो ये इसका साइड दिया हुआ है, साइड ये दिया 13 सेंटीमीटर। अब इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होगा। बहुत ईजी है, अगर समझ गए हो तो इसको लगा अप्लाई करोगे। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, और हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का। धन्यवाद।